अपने देश के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैली हुई है। हमेशा से ही फैली हुई है, आजकल ज़्यादा फैल रही है और आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा फैलेगी। उम्मीद है मेरे को पूरी, हार मान चुका हूँ मैं तो इस बीमारी के सिम्टम्स देखेंगे आज अपन। मैडम 2 वाली राबड़ी ले आओ ना, 2 वाली राबड़ी लाओ, बारीक प्याज काट के थोड़ा जीरा डाल के लाओ ना। हेल्प मी मैडम, प्लीज हेल्प मी। घर से निकलने से पहले भी ये अपनी खोपड़ी के अंदर गरम गरम राबड़ी, 2 वाली राबड़ी डाल के निकलता है। क्या बदतमीजी है यार ये। पहली बात तो इसको फ्लाइट में चढ़ने किसने दिया? जिस हिसाब की इसकी हरकतें हैं, ये एयरपोर्ट की एंट्री से ही इसने अपनी औकात दिखाना चालू कर दिया होगा। दबोचा कैसे नहीं इसको, पहले तो मेरे को ये बताओ। और दूसरी चीज ये कि ऐसी हरकतों से गाँव में कूल बन जाते हैं क्या? बेचारी एयर होस्टेस अपना काम कर रही है, लेकिन उसके कीड़े करने इसको, और वीडियो और बना रहा है। इसे छेड़ना बोलते हैं। ये ऐसे दिखाना चाह रहा था कि देखो मैं ना देसी हूँ। ये ऐसे देसियों की है ना ऐसी तैसी करनी चाहिए। ये ऐसा खत्म ह्यूमर है इनका। सही में थोड़ी चाहिए थी इसको राबड़ी। ये तो यूं सोच रहा था कि यार मैं ना ऐसे कॉमेडी करूंगा, फिर वीडियो बनाऊंगा ना इस मीम साहब की, जिसका दिन आज मैंने खराब कर दिया है पूरा, और अगले 4 दिन तक ये लोगों को देख के घबराएगी। और जिस जगह से ये चढ़ा था उस सिटी के लोगों से तो और भी ज्यादा घबरा जाएगी। इस लड़की का मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, फिर पूरे गांव के अंदर मेरी वाहवाही हो जाएगी, मालाओं से स्वागत करा जाएगा मेरा, रैली निकाली जाएगी मेरे को बिठाकर। आए हाय, क्या गाने बज रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है। मेहंदी लगाई जा रही है, मालिश हो रही है, बच्चों की क्लास है आज। ये क्या तेल की शीशी मंगवा रही है क्या बच्चे से? आंटी जी का घर का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए ये चंपा मीम साहब स्कूल के अंदर अपनी चंपी कर रही है। गलत क्या है यार इसके अंदर? बढ़िया ही तो है, सबके मजे हो रहे हैं। बच्चे पढ़ने को नहीं मिला उनको, आज क्लास में बढ़िया गाने सुनने को मिला, चंपी करना भी सीख ली, अपरिचित लुक भी देखने को मिल गया मैडम का। मैडम के भी बाल घने हो गए हैं, आदिवासी गेयर ऑयल में स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी मैडम को जल्दी। गलत क्या है इसके अंदर? सस्पेंड क्यों कर दिया यार मैडम को इतनी सी बात के लिए? अब पढ़ाई करने के लिए हायर करा था मैडम को, तो नहीं पढ़ा रही तो इसमें दिक्कत कहाँ है? पढ़ाई तो नहीं रही है, बाकी सारी चीजें तो बराबर चल रही है ना यार। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे, फिर क्यों ये डस्टबिन क्यों लगा रखा है? सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। ये देखिए, ये देखिए अंकल जी को दिक्कत आ रही थी यार। यहाँ पे कूड़े के नीचे जो वो बाथरूम में जगह रहती है ना साइड में, वहाँ पे अंकल जी को सोना था तो दिक्कत आ रही थी, बदबू आ रही थी डस्टबिन में से। तो अंकल जी ने सोचा मैं डस्टबिन साफ कर देता हूँ, तो इसलिए साफ कराए यार। ये बाहर गंदगी थोड़ी करी है, बाहर तो रेलवे लाइन है, ट्रेन चल चल के फॉसिल फ्यूल बन जाएगा सारा कूड़ा। आगे तक सोचिए अंकल ने, अगले स्टेशन पे कूड़ा ऐसे बार बार, अभी तो ऐसे गेट पे फेंक रहे हैं तुरंत ही, नहीं तो फिर यार वो जहाँ पे भी व्यवस्था होगी कूड़ेदान की, वहां तक बार बार फेंकने जाना पड़ेगा, तो चक्कर ज्यादा लंबे कर जाएंगे। और अंकल जी अभी कार्डियो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अंकल ने सोचा कि यार मैं यहीं से ही फेंक देता हूँ। लोहे की खिड़की को निकालने की नाकाम कोशिश, दिमाग में पूरी ताकत भर के रख रखी है, शरीर में नहीं है इनके। ठीक है यार, उग्रवादी हरकतें करनी है, ताकत तो बना लो यार पहले। एक चांटे की जान है नहीं, कम से कम इतना तो हो कि यार कभी ऐसे मैटर करने जाएंगे और इनके चांटे वाटे कुछ पड़ने लग जाएं, तो सहने की क्षमता तो होनी चाहिए ना। अंदर लेडीज हैं और ये उठाई गिरे, बाहर से पानी फेंक रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं, तो इस पे कौन सा केस बनेगा? केस भी बनेगा या फिर ये कोई भक्ति का पार्ट है? स्ट्रीट फूड वाली जितनी दुकानें होती है, वहां पर मसाला तेज करने की जो टेक्निक है पिछवाड़ा खुजा के, वो वाली टेक्निक अब और भी प्रिसाइज हो गई है। पानी भी मसालेदार आ रहा है। एक तो पहले सड़ी सड़ाई सब्जियां डाल के ये लोग खाना बनाते हैं, ऊपर से पानी भी नहीं छोड़ा। खैर वैसे ये तो नॉर्मल है, ये तो फिर भी ट्रांसपेरेंट पानी तो लाया है। पताशी वाले तो ऐसा पानी डालते हैं कि वो पहले से ऐसे लगता है ये तो मसाला है, नाला टाइप पानी यूज कर लेते हैं, तीखा मसालेदार पानी।
अभी आपने लात मार के बोतल फेंकी, मेरा हाथ हाँ? से देखी भाई तुमने? हाँ मेरे हाथ से देखी डालने? हाँ पैरों से फेंकी ना अभी। टेक्निकली देखा जाए तो एकदम सही बोल रहे हैं भाई साहब, लात से मारी है, हाथ से फेंकते हुए थोड़ी देखी है। अभी तो बड़ा बोल रहे थे वीडियो से पहले, तो क्या करूँ? वीडियो से पहले बड़ा बोल रहे थे कि मैंने नहीं मतलब मैंने फेंकी। बताओ यही काम करते हो? अब बोलो। हाँ मैं यही काम करता हूँ, बताओ। मेरा शहर है, मेरा शहर है, साफ रखूंगा मैं, बताओ मेरा काम है। मेरे को देखा था। हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ पे खड़े होके। इसकी हेयर लाइन भी बड़ी हो रही है और इसकी ईगो भी बड़ी हो रही है। टीका लगा के आया ये बकायदा और फिर ऐसी तुच्छ हरकत कर रहा है। वैसे देखा जाए तो यार सही करा भाई ने, पानी की बोतल नदी में फेंकी है, जल चढ़ा रहा है ये। इसके बाबा ने कहा है कि बेटा पानी के अंदर जल विसर्जित करो, आप जीवन में तरक्की होगी। अब टीका लगा के कोई आया है तो फिर जेन्युइन आदमी होगा यार, भक्त है। क्या हो गया तो गंदगी फैला दी तो क्या क्या हुआ क्या भाई? क्या कूड़ा फेंक रहा? अच्छी चीज है कूड़ा क्या यहीं देखते हो भाई? ये दिख रहा है जो मेरे को आगे, मेरे आगे दिखता है, जो मेरे आगे दिखता है। ये तिलकधारी सेम वीडियो में 3 तरीके की बात कर रहा है, ऐसे 3 डायरेक्शन में बातें फेंक रहा है ये। एक बार बोल रहा है कि तूने मेरे हाथ से फेंकी हुई देखी, फिर बोल रहा है ये कि अब तू क्या चाहता है मैं उसको उठा के लाऊं, और फिर एक तरफ ऐसे बोल रहा है कि उठवा लूंगा मैं उसको वहां से, और फिर एंड में ऐसे बोल रहा है कि यही सब करता है क्या तू यहाँ पे, तूने देखी क्या मेरे को? मतलब कभी मान रहा है ये, कभी ऐसे बोल रहा है मैं फेंक दूंगा, कभी बोल रहा है मैं उठा लूंगा। ग्लिच मार गया ये। अच्छी वाली नदी के सामने व्यू एंजॉय हो रहा है, लेकिन सामने गंदगी फेंक रखी है, और नीचे देखोगे तो वहां पे ऐसे गुटखा की पीक भी मारी हुई है लोगों ने खूब सारी, क्योंकि इन चीजों के बिना व्यू का आनंद नहीं ले सकते हैं। जब तक तंबाकू अपनी छाती के अंदर, अपने गले के अंदर चिपक नहीं जाए और थोड़ा रोड पे नहीं पटक दिया जाए, तब तक व्यू का मजा कहाँ। यार दोस्तों बड़ी देर से मैं इस गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ और एक एक करके ये गंदगी फैलाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गाड़ी से फेंके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इनसे एक बार बात की जाए और इनको एजुकेट किया जाए। इससे गंदगी फेंकी जा रहे हैं। हाँ फिर क्यों आए हुए हैं? नहीं मेरी बात सुनो भैया। मैं एक तो प्लास्टिक की थैलियां फेंक रहे हैं बाहर और जवाब दे रहे हैं सर कि बच्चे को उल्टी हो गई थी, उल्टी आ रही थी ना उसको अंदर, ये क्योंकि गंदगी पड़ी थी अंदर, तो इन्हें सोचा बाहर फेंक देते हैं, जबकि इस गाड़ी के अंदर डस्टबिन पड़ा है। खैर डस्टबिन में भी पटक देंगे तो फिर गाड़ी में स्मेल हो जाएगी ना यार। बड़े ही हाई क्वालिटी परफ्यूम लगा रखे हैं। मर्सिडीज की गाड़ी है, लेदर सीट्स है, उस पर मर्सिडीज के लोगो लगे हुए हैं बड़े बड़े। अमीर खानदान के लोग हैं यार। आंख बंद करके ऐसे कहीं भी डायरेक्शन में कोई भी घर में चले जाओ आप, एकदम साफ सुथरा मिलेगा, लेकिन बाहर गंदगी फैलानी है। अभी कचरा कचरे पात्र में कौन डालता है यार? इतनी बड़ी सड़क बनाई है ना सरकार ने, ये साफ सुथरी कैसे दिख रही है? फेंको इस पे कचरा। ये लोग घूमने तो निकल गए लेकिन अपने दिमाग को घुमाने नहीं लेके गए, घर पे छोड़ रखा है साफ सुथरी जगह में। ये एक शादी का सीन है। एक तो पहले ये फोटोग्राफर लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, फिर ये डेकोरेशन का पैसा लगा होगा, और ये धुआं जो फैला है इसमें भी खर्चे लगे ही हैं। तो वो इसलिए करते हैं कपल्स या उनके घर वाले कि यार उनका मोमेंट्स बढ़िया आए, और मोमेंट्स तो पीछे टिंगर ने बढ़िया कर ही दिया है। खेल रहा है वो वहां पर उस धुएं में, और उसकी मम्मी उसको जा बेटा खेल, हर टाइम पे थोड़ी मौका मिलेगा। शादी उनकी हो रही है, उनकी तो बार बार हो जाएगी। तेरे को तो आज ही खेलने का मौका मिला है सिर्फ, नहीं फिर कल जाके तेरे को पढ़ाई भी तो करनी है, ट्यूशन भी तो जाना है, होमवर्क भी तो करना है। तो इसलिए आंटी जी ने अपने बच्चे को खुला छोड़ दिया है। ये रेड मार देते हैं ये छोटे छोटे बच्चे, अभी बच्चे हैं, नादान हैं, इनको तो हर जगह खेलने का ही मन करेगा। इनके घर वालों की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना यार। बेचारे कपल्स की तो बैंड बजा दी ना। पूरे धुएं में कोई भी नहीं है, ये अकेले टिंगर के लिए बनाया है ये धुआं। इसको जिंदगी के मजे आ गए। अब ये 4 दिन तक अपनी स्कूल में ऐश काटेगा, स्टोरी सुनाएगा बहुत मस्त कि कैसे ये देवभूमि के अंदर जाके आया है। यार एक वो जिम वाले का वीडियो है, वो है ना ऐसे बड़ा सारे का 7 फीट का जल्लाद छोटे बच्चे को है ना ऐसे पीछे उसकी जीन्स में हाथ डाल के पीछे से और ऐसे बैग लगवा देता है उसकी। उस जिम वाले को सिक्योरिटी का ठेका दो यार यहाँ पर। ये बच्चे को ऐसे पकड़ के ऐसे 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 फेंक देगा पीछे। आपको दिख रहा है ना काम हो रहा है तो मैम मेरा आने जाने का रास्ता तो छोटा सा तो भाई सारी रोड क्लियर है, आप इससे पतले गली से ले लेते, सारी रोड क्लियर। आंटी जी ने अपनी चोरी और सीना चोरी का सीना बहुत ही बढ़िया दिखाया है। बाइक कैसे लेके जा रहा है यहाँ से, दिख नहीं रहा मकान बन रहा है मेरा यहाँ पर। ये मेरे सरिये के चोट दे दी तूने, अभी ये सरिया घर में लगेगा तो फिर टूट जाएगा। इस पे बाइक का टायर चल गया है, गंदा कर दिया है तूने पूरा सरिया। क्या है यार, ठीक है घर बन रहा है, सामान रखने की जगह नहीं होती है,
रख लिया, कोई बात नहीं यार, लेकिन उस बेचारे बाइक वाले को क्यों लपेट दिए आंटी जी? है जगह, लेकिन अरे इस छोटी सी जगह से कैसे गया तू? ये रोड ब्लॉक मैंने पूरी करी है, थोड़ा सा रास्ता रहा है, ये हमारे चलने के लिए रहा है, तू कैसे निकल रहा है यहाँ से? करूँ अभी तेरी बाइक के टायर में छेद। अपने बच्चों को अपने पास बिठाएंगे, पैसे कम है। एक और शादी का सीन है ये, इसके अंदर भी दूल्हा दुल्हन ने कुछ अपना फोटोशूट का जुगाड़ करवाया था, पैसे उड़ा के, और कुछ वीडियो वगैरह बनानी थी उनको। तो दूल्हे ने पहले ही बोल दिया सब अपने अपने बच्चे को संभाल के रखे और खुद भी संभाल के रहे, वीडियो बनेगी, खराब मत करना। तो जो गेस्ट आए हुए थे उनमें से कुछ बहुत ही सभ्य लोगों ने यूं देखा कि यार ये पागल है, ये तो इसको क्या आता है, दूल्हा ही तो है ये, इसकी वीडियो हम बनवाएंगे बढ़िया। अरे भाई क्या टिकाया भाई उसने, दिमाग खराब हो गया भाई दूल्हे का। देख रहा है भाई, किन पागलों को बुला लिया मैंने यहाँ पर। ये छोटे बच्चे को अपॉर्चुनिटी दिखी अमीर होने की। पापा मम्मी मैं आज आपको अमीर करूंगा। पापा मम्मी बोल रहे जा बेटा जा, दूल्हा ही तो है, क्या जानता है ये लूटिया। बिहार के पूर्णिया नाम की जगह में ये देखो सब ने हाईवे रोक रखा है, जाम कर रखा है। क्यों? क्योंकि मक्का इन्होंने रोड पे बिछा रखी है। ये नेशनल हाईवे है और जगह बिल्कुल नहीं छोड़ रखी, मुझे ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। रोंग साइड पे चलना तो जैसे एक रिवाज है यहाँ पे। और ये देखो आधी सड़क पे तो मक्का रख रखी है और बची हुई आधी सड़क पे भी हालत सही नहीं है, उसको भी 2 लेन रोड बना रखी है, आमने सामने से गाड़ियां जा रही है। यार इतना कैसे डेवलप हो गया यार बिहार। वैसे ये बिहार की हालत नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर हाईवे की हालत है। जो भी कोई गांव से या खतरनाक प्रवृत्ति वाले लोगों के बीच में से निकल रहा है हाईवे, वहां पे ऐसे ही चलता है। और अगर ये गाड़ी का ड्राइवर, इसने मक्के पे टायर चढ़ा दिए थे, अगर मक्के का मालिक इसको देख लेता तो इस गाड़ी वाले को पीटते ये पकड़ के। इतनी बड़ी मक्का नहीं दिख रही तेरे को सड़क पे, गाड़ी कैसे चढ़ा दी तूने? ऐसे करके मुद्दा बना लेते और इस ड्राइवर को तो पीटते ही पीटते इसकी गाड़ी का सामान भी चुरा लेते। जल्द क्या हो रहा है? रोड पे हग रहा है भाई बंदा, रोंग साइड गाड़ी लगा के मुंह छुपा के हग रहा है उधर भाई। रोड डिपार्टमेंट का ही बंदा है ये, रोड पर प्रॉपर लुब्रिकेशन कर रहा है। ऐसा क्या प्रेशर बन गया यार इसका, लगता है ये भी मसालेदार स्ट्रीट फूड खा के आया है। पैसेंजर मस्ट नॉट स्टैंड ऑन द रेलिंग्स। और वहीं पर सारे हमारे इंडियन दोस्त जो है जाके खड़े हो गए हैं। हालांकि आगे लिखा हुआ भी है कि आगे आप नहीं खड़े हो सकते। सारे गोरे बेचारे परेशान होके इन इंडियंस को देख रहे हैं। गोरे कह रहे हैं भाई आगे लिखा था, वो बेचारे उधर हो रहे हैं, कि हम उधर हो जाते। देखो ना उनके व्यू की वहाँ पे निकल दी। अब वो कह रहे भाई यहाँ बैठ जाओ। अल्लाह, क्योंकि ये जितने गोरे हैं बेचारे लाइन में ना सुबह से खड़े, इन्होंने बड़ी मेहनत से बेचारे खड़े हुए लाइन में। ये भी बड़े, मैं देख रहा था सुबह से खड़े थे, आधे घंटे से खड़े हैं कि पहली सीट हम लेंगे। बेचारे फॉरेनर्स आधे घंटे पहले से ही खड़े हैं लाइन में ताकि सबसे पहले सीट मिले। और पाजी आए अपने पूरे परिवार को लेकर खटैक करते हुए फ्रंट में चले गए। नीचे लिखा हुआ है यहाँ खड़े नहीं रह सकते। तो पाजी का ईगो हर्ट हो गया, मेनू कहंदा सी। तो पाजी खुद भी खड़े हुए, अपनी बीवी को भी खड़ा किया और अपने बच्चों को भी करा। फिर वो फॉरेनर्स परेशान होकर, पहले तो उनको बोले नहीं क्योंकि लड़ लेता ये, तो साइड में हो गए वो। तो फिर आगे ऐसे और बोल रहा है कि मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, और बिठा दिया अपने बीवी बच्चों को। पूरे व्यू की एस्टेसी पीछे से जो देख रहे, देखो पाजी को ही देखो। ये जो हरकतें होती है इसी से एक स्टीरियोटाइप बन जाता है कि इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं, और जितने भी फॉरेनर्स रहते हैं ना वो फिर बेइज्जती मारते हैं, चाहे ऑनलाइन देख लो चाहे ऑफलाइन देख लो। इंडियन है ना तो वो फिर यूं समझ जाते हैं कि यार यहाँ पे इसको एंट्री नहीं देंगे। कई बार जगह ऐसी है जहाँ पे साफ साफ लिख रखा है इंडियंस नॉट अलाउड, तो वो ऐसे लोगों की वजह से ही है। दाल चावल लंदन के अंदर खा रही है बहन जी, फोन पे भी बात कर रही है। नॉर्मल लोग करते फॉरेनर्स को तंग, ये सीधा फॉरेन के अंदर जाकर ही तंग कर रही है उनको। यार ऐसे क्या मजबूरी आ रही है कि यार ऐसे दाल चावल थाली में बैठ के खा रही है ये, और चम्मच से भी नहीं खा रही भाई, आज से ऐसे। बहुत बढ़िया है यार, मस्त। तो यार अब मैं जा रहा हूँ, मम्मी को मना कर देता हूँ 3-4 दिन दाल चावल नहीं बनाए, और आप भी जाओ पैसे वैसे कमाओ, ये लोग कमवा देंगे मस्त। ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ।